वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हजू इट्स गफ़ार। वैसे आप लोगों को पता होगा कि आज हम अपने नए व्लॉग की तैयारी की है, तो इंशाल्लाह 8 बजे अपलोड होगा। आप लोग तैयारी में रहे और हमारे साथ है गफ़ार, तो वो हमारे भाई है। आज किस्सा कहानी आप लोगों को सुनाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग इंशाल्लाह देखने में बहुत मज़ा आएगा। चलो वीडियो अभी रेडी कर लेते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। अबू हनीफ़ा बैठे थे, उनके पास चंद मेहमान आ गए। तो उस दौर के वक़्त दौर में जैसे दूध खालिस मिलते थे, तो वो जब बैठे थे तो उन्होंने आर्डर दिया कि दूध लेकर आओ। तो उनके पास मेहमान बैठे थे, जब एक बच्चा ने लेकर आया, उसकी तरबियत बहुत अच्छा, उनको पसंद आ गया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को। तो वो बैठे थे, उनके पास तरबियत से रखा। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बोले कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा मेरा नाम याकूब है। कहा कि कहाँ से हो? कि मेरा वालिद साहब का नाम मोहम्मद इब्राहिम है। कहा कौन सा इब्राहिम? मरहूम इब्राहिम जो वफ़ात पा गया था चंद दिनों के बाद। तो उसके बाद जब वो आए थे तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा कि आपको हफ्ते का कितने देते हैं? उसने कहा उस दौर के वक़्त में थे 2 या 3 दिरहम उनको मिल जाते थे एक हफ़्ते के। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा कि आपको तो ऐसे करो, आपके जब मेरे साथ आओ, पढ़ाई शुरू कर लो, जो आपका मईशत का है अल्लाह की तरफ से मैं उठाता हूँ। तो बात यह है कि जब वो आते थे एक हफ़्ते के, जब उसने मदरसे में पढ़ाई शुरू कर दी तो उनको 2 दिरहम मिलता था हफ़्ते में। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उसको 4 दिरहम दिया एक हफ़्ते के बाद। तो वो जब घर गए, उनकी अम्मी ने कहा उसको, जब वो घर पहुँचे तो अम्मी ने कहा कि माशाल्लाह आज तो 4 दिरहम लेकर आए। वो कैसे? उसने कहा उस्ताद ने दिया है। वैसे नहीं कहा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने दिया। तो उसकी अम्मी समझ रहा था कि ये किसी होटल वाला ने दिया था। तो वो जब याकूब आ गया पढ़ाई शुरू करने के लिए, तो चंद दिनों के बाद आया था। अम्मी ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करने के लिए जा रहा हूँ होटल वाला का। जब वो गया था तो उसने कहा कि आपका शुक्रिया, अल्लाह भला करे, आपने 4 दिरहम दिया। तो उसकी अम्मी ने शुक्रिया अदा करने गया। उस होटल वाले ने कहा कौन साहबा शुक्रिया किस भलाई, आपका तो बेटे ने मुझसे छोड़ दिया, ये 2 हफ्ते हो रहे हैं। तो उसने कहा कहाँ गया मेरा बेटा? उसने कहा वो एक मदरसे में मौलवी साहब है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम इतना तो मशहूर नहीं था उस वक़्त, जैसे आजकल के मौलवी होते हैं इस तरह होते थे। तो उन लोगों के पास जब अम्मी ने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बैठे थे, याकूब पढ़ रहे थे क्लास में, तो जब उसने कहा कि याकूब, तो याकूब उठ कर आया अम्मी के पास, कहा कि याकूब अपने सामान उठाओ और चलो घर। तो याकूब ने कहा अम्मी, उस्ताद ने कहा यहाँ पढ़ो बेहतर है। तो जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अम्मी ने कहा कि तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को कहा कि अम्मी ने कहा इमाम अबू आज़म हनीफ़ा को कहा कि तुम कितने दिन तक हमें दिरहम देते जाओगे? तो इमाम आज़म हनीफ़ा ने कहा कि अल्लाह की तरफ से मैं आपका मईशत का ज़िम्मा उठा रहा हूँ। कहा कि जब मौलवी बनेगा खाएगा कहाँ से? तो ये उस ज़माने की रवैया आ रहा जा रहा है यहाँ पर। ये आजकल के हमारे भी लोग कहते हैं कि मौलवी बनेगा कहाँ से खाएगा, यही टिक्की लेगा, यही बस दूसरे घर की तरफ से खाना आएगा। तो इस वजह से वो पहले वाला रवैया अभी तक यहाँ चल रहा है। तो मेरे भाइयों, जब खाने की बात कर ले कहते हैं कि मौलवी बहुत खाते हैं, जब उनको पढ़ाई के लिए दाखिला के लिए ले जाएं तो कहते हैं कि आलिम बनेगा कहाँ से खाएगा। तो मेरे भाइयों, याकूब को अम्मी ने लेकर गया था घर। तो फिर जैसे वो अम्मी ने कहा कि होटल वाले के जैसे इंचार्ज होते उसको कहा कि इसको यहाँ पर काम करने के लिए छोड़ो। उसने कहा ठीक है, जितना पहले देता था वही आज मैं दे रहा हूँ। तो जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फिर आए, उसने कहा कि हमें दूध की ज़रूरत है। फिर वही याकूब इसको आया, दूध दिया। तो वहाँ पर बैठे, तो उसके बाद वो फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फिर होटल पर बैठे, फिर वही याकूब आ गया। तो उसने कहा कि तो मैं कह रहा हूँ फिर आओ पढ़ने के लिए, जब अम्मी आए मैं बोल दूँगा। कि याकूब ने कहा कि यार मैं जब आऊँगा पढ़ने के लिए, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को कहा कि मैं पढ़ने के लिए आऊँगा, फिर अम्मी मुझे नहीं छोड़ेगा, आपकी भी बेइज्जती होगी मेरी भी होगी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने कहा कि बस आ जाओ। हमारे बड़े भी अभी कहते हैं कि उलमाए दीन कहते हैं कि मुश्किलात के बाद फिर आसानी है, दीन के लिए मुश्किलात पढ़ना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, जब फिर वो बेटा याकूब गया पढ़ने के लिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा
بیٹھے تھے. پھر چند دنوں کے بعد ایسے گزرتا رہا سلسلہ. پھر جب اس نے 5 درہم دے دیا, کیونکہ ہوٹل والا نے 3 دے رہا تھا, یہ 5 دے دیا اس کو. تو اس وجہ سے پھر امی کو دیا. کہا کس نے دیا؟ کہا استاد نے دیا ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہی سلسلہ آ رہا تھا کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی امی آ گئی. تو ہوٹل والا نے کہا کون سا اللہ بھلا کرے آپ کا, وہ تو یہاں رہتا ہی نہیں ہے, بس گیا ہے اس مسجد والے مولوی صاحب کے پاس گیا ہے. تو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھے تھے تو وہ یعقوب پڑھ رہا تھا. امی نے کہا یعقوب ادھر آؤ. تو ایسے مولوی صاحب کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو ماں نے کچھ اس طرح غلط باتیں کہی تھی, تو یعقوب کو بھی کہا کہ بس چلو آپ. تو بڑی لجاجت کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا, یعقوب کے امی کو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑے لجاجت سے کہا کہ آپ میری بڑے بہن ہیں, انشاءاللہ ایک دن یہ ایسے طعمے کھائے گا جیسے پہلے کے دور میں کھانا اخروٹ ہوتا تھا, پستہ ہوتا تھا. تو آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ امی کو کہا کہ یہ ایک دن قاضی بنے گا, سب کی سربراہ بنے گا. تو بس امی نے اپنی آنکھیں نیچے کر کے گھر گئی. تو اس کے بعد جب چند سالوں کے بعد یعقوب بن ابراہیم قاضی القضات بنے, ہم جیسے کہتے ہیں چیف جسٹس بنے بغداد کے. وہاں پر ایک تھا کہ جیسے آج کل کے ہمارے وزیر اعظم ہیں یا ایم پی ہے, این اے ہیں, تو اس دور کے ایک بڑے تھا. بغداد کے سربراہ نے کہا کہ یہ بارش جہاں پر سے گا وہاں کی جائیداد میری حق میں ہے. تو اس کے بنے قاضی القضات بنے. تو اس کا نام اس کا نام اصل یعقوب تھا بن ابراہیم, ابھی ان کا نام ابو یوسف رکھا گیا. تو ابو یوسف بن ابراہیم رکھا گیا. تو جب وہ اپنی کرسی پر بیٹھے تھے, ان کے پاس بغداد کے ہارون رشید آ گئے. تو وہ بیٹھے تھے, ان کے سامنے یعقوب کے سامنے رکھے تھے اخروٹ, بادام, پستہ رکھے تھے. تو جب ہارون رشید نے کہا اس کو کہ آپ اس طرح کے کھاتے ہیں, ہر روز آپ کو مل جاتا ہے, وہ بغداد کے سربراہ ہارون رشید تھے, تو ان نے کہا کہ ہمیں ہفتے میں ایک بار مل جاتا ہے. تو اس نے بڑی لجاجت سے چمچ ان کے ہاتھوں سے گر گئی یعقوب بن ابراہیم کے. تو اس نے ہارون رشید ڈر گئے کہ ایسے لگتا ہے آپ کی عزت کم ہو گئی, شاید ہم اس بات کہیں. تو یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ اس بات کی نہیں, یہ بات مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ میرے استاد محترم ہیں, اللہ پاک ان کی قبر میں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا فرمائے. تو اس نے مجھے کہا تھا تم انشاءاللہ اتنا کامیاب ہو جاؤ گے, آپ ایسے بغداد کے چیف جسٹس بنو گے, اتنا جو تم امیر نہیں کھائیں گے آپ لوگ کھائیں گے.